ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। निकाय चुनाव 2012 की हम बात कर रहे हैं। लगातार पल पल का अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि 4 बज चुके हैं, मतदान का समय खत्म हो गया, लेकिन अभी कई जगहों पर जो लोग पहुंचे, मतदाता जो मतदान केंद्र पर पहुंचे, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और इस बीच आज के चुनाव की अगर हम बात करें तो कई जगहों पर हिंसक झड़पें भी हुई। वहां लगातार खबरें कई जगहों से आई। मुजफ्फरपुर, भागलपुर की बात करें तो वहां झड़प की खबरें आई, हंगामा हुआ, लेकिन स्थिति फिलहाल सही है। सब जगह अच्छे तरीके से मतदान संपन्न हुआ है और हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विभिन्न जगहों की। और निकाय चुनाव से जुड़ी और खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन इस वक्त झारखंड की तमाम जो बड़ी खबरें हैं उस पर एक नजर डालते हैं। रांची के साइबर कैफे में आपत्तिजनक अवस्था में पकड़े गए किशोर व बच्चे, साइबर डिफेंस रिसर्च विंग का छापा। पानी के लिए खून बहाने के मामले में सरायकेला में 3 को आजीवन कारावास, पानी के लिए धनबाद में 1 की हत्या। जमशेदपुर पुलिस और आबकारी विभाग की छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त, आरोपियों की चल रही है तलाश। झारखंड निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार पंचायत अधिनियम के प्रारूप की सराहना, चंडीगढ़ की बैठक में होगी चर्चा। और रांची में पारा 40 डिग्री के पार, भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई इलाकों में पेयजल संकट गहराया। तो ये झारखंड की तमाम जो बड़ी खबरें हैं उस पर एक नजर डाल रहे हैं। अगर आपके बच्चे हर रोज साइबर कैफे जाते हैं तो इंटरनेट सर्फ करते हैं, तो जरा इन पर नजर रखिए। आखिर ये बच्चे साइबर कैफे में क्या करते हैं, अभिभावकों को इस पर नजर रखने की जरूरत है। रांची के कई साइबर कैफे में आज छापेमारी की गई। रांची सीआईटी की साइबर डिफेंस रिसर्च विंग यानी सीडीआर ने यह छापेमारी के दौरान कई किशोर व बच्चों को आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा गया। इतना ही नहीं, ये बच्चे इंटरनेट सर्फिंग की आड़ में आपत्तिजनक चीजें देखते पकड़े गए। कई साइबर कैफे के पास तो बियर और दूसरी नशीले ड्रग्स के खाली केन और बोतलें भी मिली। सीडीआर के मुताबिक कई साइबर कैफे में साइबर सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, इसलिए साइबर टेररिज्म के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। छापेमारी के बाद सीडीआर अपनी रिपोर्ट स्पेशल ब्रांच के आईजी को सौंपेगी। इसके आधार पर साइबर कैफे के लिए गाइडलाइन तैयार की जाएगी। साथ ही बैंकों के एटीएम की साइबर सुरक्षा के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। रांची में विभिन्न बैंकों के एटीएम में क्लोनिंग की शिकायतें मिली हैं, जिसमें शातिर साइबर अपराधी क्लोनिंग के जरिए कई लोगों को चूना लगा चुके हैं। इसी मामले की जांच के लिए सीडीआर की टीम ने कई बैंकों के एटीएम को खंगाला, जिसमें साइबर सुरक्षा को लेकर कई चूक पकड़ी गई। सीडीआर ने इन कमियों को दूर करने की बात कही है। रांची सीआईडी की साइबर डिफेंस रिसर्च विंग को साइबर कैफे के बारे में कई शिकायतें मिली थी और इसी के आधार पर रांची के कई साइबर कैफे में साइबर डिफेंस रिसर्च विंग ने गहराई से जांच पड़ताल की, जिसमें सीडीआर की टीम ने कई अनियमितताएं पकड़ी हैं। सीडीआर के विशेषज्ञों ने साइबर कैफे के कंप्यूटरों को भी खंगाला। इसकी ब्राउज हिस्ट्री की जांच में साइबर कैफे का काला सच सामने आया है। प्रावधानों का धड़ल्ले से उल्लंघन किया जा रहा है। किशोर व युवक युवती यहाँ आपत्तिजनक चीजें देख रहे हैं। इन पर लगाम लगाने के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं रांची संवाददाता मनोज से। मनोज, इस तरह की बातें सामने आ रही है, क्या कुछ कार्रवाई अब तक हो पाई है? देखिए अमित, ये जो आज साइबर डिफेंस सेंटर जो है राज्य पुलिस का, उसने जो ये सर्च अभियान शुरू किया है, इसके पीछे उद्देश्य यह रहा है कि पिछले दिनों राज्य में कई इस तरह के मामले सामने आए हैं जो साइबर क्राइम से जुड़े हुए थे। मामला हजारीबाग से सोनिया गांधी और पी चिदम्बरम को धमकी भरे ईमेल भेजने की बात हो, या फिर मुंबई में जो हादसा हुआ था उसकी जिम्मेवारी लेने के लिए पाकुड़ जैसे छोटे शहर से ईमेल भेजने की बात हो, या फिर रांची की अगर हम बात करें तो रांची में एटीएम का क्लोन करके फर्जी तरीके से बैंकों से पैसे निकालने की बात आई है सामने। इस तरह के कई मामले सामने आए थे और राज्य पुलिस जो है लगातार साइबर क्राइम को लेकर के परेशान होती रही है। तो उसने
साइबर डिफेंस सेंटर नामक एक विंग को स्थापित किया है जो क्राइम ब्रांच के अधीन काम कर रहा है। और इस विंग में अब चूंकि राज्य में इस तरह के साइबर क्राइम बढ़े नहीं, इसको रोक लगे, इसको लेकर के एक सर्वे शुरू किया है। और उस सर्वे के तहत आज राजधानी के विभिन्न साइबर कैफे और एटीएम जो चल रहे हैं विभिन्न बैंकों के, उसमें जांच की है। और जांच में पाया है जहां साइबर कैफे में कई आपत्तिजनक अवस्था में किशोर वय के बच्चे मिले हैं, वहीं साइबर कैफे में जो बायलॉज है जो साइबर कैफे चलाने का, उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ना कोई एंट्री हो रही है, कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है, उसकी कोई हिसाब किताब नहीं है। इस तरीके से काफी अनियमितताएं मिली है। वहीं अगर एटीएम की अगर हम बात करें तो एटीएम में जो जांच में बात सामने आई है उसमें भी जो प्रॉपर साइबर सुरक्षा को लेकर के जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो भी एटीएम में देखने को नहीं मिली है। ये काफी चिंताजनक बात नजर आ रही है। और साइबर डिफेंस के जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं उन्होंने बिल्कुल मनोज काफी यहाँ गंभीर मामला दिख रहा है और साफ तौर पर जो साइबर सुरक्षा है उसको लेकर गंभीरता यहाँ नहीं दिखाई जा रही, जिसके बाद इस तरीके की कार्रवाई में ये सारा खुलासा हुआ है कि साइबर क्राइम से बहुत सारे इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, साइबर टेररिज्म बढ़ रहा है, टेररिस्ट लोग भी अब साइबर क्रिमिनल सब इंटरनेट का फुल उपयोग कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए फिर साइबर पुलिस का मतलब झारखंड में कॉन्सेप्ट आया कि हम लोग एक साइबर क्राइम पुलिस का एक डेडिकेटेड पुलिस का फाउंडेशन रखें और कि हम लोग एक गाइडलाइंस लाने वाले, गाइडलाइंस रिलीज करने से पहले एक सर्वे कर रहे हैं। गाइडलाइन को फॉलो करता नहीं, ना उन्हें जानकारी है, अगर जो बोलते हैं जानकारी है तो जानकारी है ही नहीं। तो एक तरह का समझिए कि पोर्नोग्राफी बोलो या जो भी अश्लील हरकतें हैं उसके लिए एक गढ़ बनता है छोटा सा। प्लस टेररिस्ट जो है जैसे टेरर का बीच में था कि भाई उन्होंने ईमेल भेजे हैं तो कोई भी मिसयूज कर सकता है। सरायकेला खरसावां की अदालत ने पानी के लिए खून बहाने के मामले में 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इचागढ़ के गोरांग कोचा में मार्च 2007 में सरकारी नल से पानी लेने को लेकर 2 गुटों में झड़प हुई थी और इस दौरान निजाम अंसारी, गुड्डू अंसारी और नासिर अंसारी ने सुल्तान अंसारी की बुरी तरह से पिटाई कर दी थी। बाद में इलाज के दौरान सुल्तान अंसारी की मौत हो गई थी। इसी मामले में 5 साल बाद अदालत ने आज ये फैसला सुनाया। धनबाद के लोधा बाजार में देर रात पानी के विवाद में उग्र लोगों ने कामेश्वर पासवान नामक शख्स की पीट कर हत्या कर दी। कामेश्वर का भाई परशुराम देर रात सरकारी नल से पानी भर रहा था और इस बीच गोपाल साव, विजय साव सहित अन्य लोगों से उसकी झड़प हो गई। इस दौरान बीच बचाव करने आए कामेश्वर पासवान की लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद नाराज लोगों ने आरोपियों के घर पर हंगामा मचाया। धनबाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटनास्थल पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। जमशेदपुर के विजय एरोटेज में पायलट अमरेंद्र कुमार की 17 वर्षीय बेटी स्नेहा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। स्नेहा डीबीएमएस स्कूल की 12वीं कक्षा की छात्रा थी। घटनास्थल से सुसाइड नोट नहीं मिला है। सुबह जब स्नेहा का कमरा खोला गया तो उसका शव फांसी के फंदे से लटका पाया गया। जमशेदपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बोकारो के चंद्रपुरा में झारखंड निगरानी ब्यूरो की टीम ने रोजगार सेवक राजेश्वर द्विवेदी को 1500 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि रोजगार सेवक राजेश्वर द्विवेदी ने लाभुक परमेश्वर से कूप निर्माण की 5% रकम घूस के रूप में मांगी थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत झारखंड निगरानी ब्यूरो से की थी और इसी के आधार पर छापा मारा गया। झारखंड निगरानी ब्यूरो आरोपी पंचायत रोजगार सेवक को अपने साथ रांची ले गई है। रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में खड़ी 2 बसों को देर रात असामाजिक तत्वों ने फूंक दिया। नक्सली बंदी के चलते ये बसें रांची से गंतव्य की ओर रवाना हुई थी। इसी बीच देर रात इन बसों को आग लगा दी गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। तब तक बस का ज्यादातर हिस्सा जलकर राख हो चुका था। दोनों बसें रोजाना रांची से सिमडेगा होते हुए मालसाड़ा तक जाती थी। वहीं बस मालिक ने इस घटना के पीछे किसी की साजिश इसे करार दिया है। जमशेदपुर के गेरुआ हापड़ पर छापेमारी में 70 ड्रम, 12 गैलन और 12,000 किलोग्राम अवैध महुआ जावा शराब जब्त किया गया। जमशेदपुर पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की। जमशेदपुर में अवैध शराब के खिलाफ पिछले 1 सप्ताह से विशेष अभियान चल रहा है, जिसमें कई शराब भट्ठे ध्वस्त किए जा चुके हैं। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार मॉडल पंचायत निर्वाचन अधिनियम के प्रारूप को काफी सराहना मिल रही है। चंडीगढ़ में आगामी 21 मई को राज्य निर्वाचन आयुक्तों की स्थायी समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें इस प्रारूप पर भी चर्चा होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त एसडी शर्मा ने कहा कि दूसरे राज्यों के सुझावों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।
झारखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग जल्द ही काम करने लगेगा और इससे बच्चों के अधिकारों को संरक्षण मिलने की उम्मीद है। झारखंड की समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास मंत्री विमला प्रधान ने रांची में बताया कि आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है, जबकि अन्य सदस्यों की चयन प्रक्रिया चल रही है। मंत्री ने कहा कि ये बड़ी उपलब्धि है। झारखंड राजभवन के सामने झावेमो अल्पसंख्यक मोर्चा ने धरना दिया। इसमें झावेमो अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, उपाध्यक्ष डॉक्टर सबा अहमद, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। झावेमो ने मुंडा सरकार पर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है, साथ ही जोरदार आंदोलन चलाने की बात कही है। रांची में भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट गहराता जा रहा है। फिलहाल रांची का पारा 40 डिग्री से भी ऊपर है। वहीं आम लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। शहर के कई इलाकों में पेयजल की आपूर्ति बाधित है और लोगों को काफी दूर से पानी लाना पड़ रहा है। वहीं बिजली की अनियमित आपूर्ति के चलते लोगों का जीना मुहाल हो गया है। तो ये तो थी बात झारखंड की तमाम अहम खबरों की। नगर निकाय चुनाव 2012 की हम बात कर रहे हैं और इस पर खास पेशकश आप हमारी देख रहे हैं। निकाय चुनाव 2012 लगातार पल पल का अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं और चुनाव खत्म हो चुका है। 4 बजे तक ही समय था मतदान का, लेकिन कुछ जगहों पर जो लोग अभी तक लाइन में खड़े हैं वहां वो अपना मताधिकार का उपयोग जरूर कर रहे हैं। और आपको बता दें कि कुल मिलाकर अगर मतदान की आज की हम बात करें कनक, तो शांतिपूर्ण मतदान रहा है। कुछ एक जगहों पर घटनाएं जरूर हुई है, उसे दूर करने की, वहां जो मतदान बाधित हुआ उसे दूर करने की कोशिशें भी जरूर की गई, लेकिन कुछ जगहों पर दिक्कत हुई। और भागलपुर में अगर हम बात करें तो 4 बजे तक की प्रतिशत की बात करें तो 62% मतदान हुआ है। मुजफ्फरपुर में 60 से 65% मतदान हुआ है। 4 बजे तक की हम बात कर रहे हैं। गया की बात करें तो 48 से 50% मतदान हो पाया है और पूर्णिया में 72% मतदान हुआ है। तो अलग अलग जगहों का मतदान प्रतिशत इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आरा की अगर हम बात करें तो 50 से 55% मतदान वहां दर्ज किया गया। तो अलग अलग जगहों का मतदान प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। भागलपुर में 62% मतदान हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें मुजफ्फरपुर में तो 60 से 65% मतदान वहां पर हुआ है 4 बजे तक। अगर गया की बात करें तो 48 से 50% मतदान वहां पे हुआ है। पूर्णिया में 72% मतदान दर्ज किया गया 4 बजे तक और आरा में वहीं 50 से 55% मतदान हुआ है। तो अलग अलग जगहों के मतदान प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। 5 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत है। भागलपुर में अगर हम बात करें तो 62% मतदान हुआ है और आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में बात करें तो 60 से 65% मतदान हुआ है। तो नगर निकाय चुनाव खत्म हो चुका है और दरभंगा की अगर हम बात करें तो वहां भी चुनाव, नगर निकाय का चुनाव जो वो खत्म हो गया और इस वक्त हमारे संवाददाता विजय श्रीवास्तव दरभंगा से जुड़े, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह का मतदान रहा। विजय, किस तरह रहा आज का मतदान दरभंगा में? दरभंगा नगर निगम के 48 में से 47 वार्डों के लिए मतदान हुआ। वार्ड नंबर 41 में शंकर प्रसाद जायसवाल के निर्विरोध निर्वाचित घोषित होने के बाद वहां मतदान नहीं हुआ। वार्ड नंबर 40 में छिटपुट अशांति की घटनाएं सामने आई, लेकिन जिला प्रशासन ने अपनी सूझबूझ के साथ उन पर नियंत्रण कर लिया। विभिन्न मतदान केंद्रों पर सुबह से ही बड़ी संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग दिखे। लोगों में उत्साह काफी दिखा मतदान में। ये उत्साह दोपहर बढ़ने के साथ साथ, गर्मी बढ़ने के साथ साथ थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर जैसे ही धूप खत्म हुई उसके बाद लोग घरों से बाहर निकले और दरभंगा में शांतिपूर्ण मतदान में लोगों ने सहयोग किया। जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली और जो दावे किए गए थे कि शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराया जाएगा वो सफल साबित हुआ। विजय कुमार श्रीवास्तव, ईटीवी न्यूज, दरभंगा। और इसके अलावा मुजफ्फरपुर में कैसा रहा मतदान, बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर। मुजफ्फरपुर नगर निगम चुनाव में कुल मिलाकर अब तक शांतिपूर्ण मतदान हुआ है और लगभग मतदाताओं ने अपनी वोटिंग कर दी है। मतदान का ये अंतिम समय है और मतदाता अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कम ही संख्या में लोग हैं। अब तक 65% तक मतदान हो चुका है और जिस तरह जिला प्रशासन ने तैयारी कर रखी थी उसका साफ तौर पर आज नजारा देखने को मिला है। हालांकि 100 लोगों को निरोधात्मक कार्रवाई के तहत हिरासत में लिया गया है। 1 दर्जन से अधिक वाहन भी जब्त भी किए गए हैं और सबसे बड़ी बात, इस
इस चुनाव में निवर्तमान जो उप मेयर हैं उनके एक समर्थक को 101 फर्जी वोटर आई कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया है। तो शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हो गया है विभिन्न जगहों पर। इस वक्त प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं, भागलपुर की अगर बात करें तो 62% मतदान हुआ है। मुजफ्फरपुर में 60 से 65% मतदान दर्ज किया गया। 4 बजे तक का आंकड़ा हम ये बता रहे हैं। गया की बात करें तो 48 से 50% मतदान हुआ है। इसके अलावा पूर्णिया में सबसे ज्यादा 72% मतदान अब तक दर्ज किया गया है। इसके अलावा आरा की बात करें 50 से 55% औसत मतदान की खबर है आरा से। भागलपुर 62% मतदान यहां पर अभी तक दर्ज किया गया है। 4 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। मालसलामी पटना के मालसलामी थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 70 के बूथ संख्या 5 पर मतदाता सूची में नाम गायब होने पर मतदाताओं ने जमकर हंगामा मचाया। हंगामे की सूचना मिलते ही हरकत में आए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया। मतदाताओं में चुनाव आयोग के प्रति खासी नाराजगी भी देखने को मिली। और अंदर में डिलीट है। पटना नगर निगम के आज संपन्न हुए चुनाव में वार्ड संख्या 27 के छज्जूबाग स्थित मतदान केंद्र संख्या 11 पर आज सुबह से ही हंगामे का केंद्र ये बना रहा। आज यहाँ दिन भर पूर्व मेयर और अन्य प्रत्याशियों के बीच रुक रुक कर हंगामा होता रहा। हालात से निपटने के लिए मौके पर गांधी मैदान और कोतवाली थाना की पुलिस मौजूद थी। पुलिस ने हंगामा करने वाले इन उपद्रवियों से निपटते हुए कई बार उन्हें खदेड़ा, लेकिन ये हंगामा पर उतारू थे। ये तत्व दिन भर पुलिस के लिए चुनौती बने रहे। तो नगर निकाय चुनाव संपन्न हो गया है। आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर कुछ घटनाएं सामने आई। इस वक्त ये पटना की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां हंगामा हुआ। इसके अलावा अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव संपन्न हो गया और अब ईवीएम को सही तरीके से स्ट्रांग रूम पहुंचाने की कोशिशें की जा रही है। घड़ी में 4 बजते ही नगर निगम के लिए मतदान का काम खत्म हो चुका है और हम दिखा रहे हैं कि तमाम जो ईवीएम है उन्हें लगातार सील बंद करने का काम चल रहा है। हम इस वक्त पटना नगर निगम के वार्ड नंबर 8 के एक बूथ पे हैं जहां पे सील किया गया है ईवीएम को हमारे सामने। और जब सील किया गया, जब 4 बजे का भी वक्त हुआ है, 4 बजा है, उस वक्त कोई भी वोटर यहां मौजूद नहीं था। जो नियम है उसके मुताबिक अगर कोई वोटर यहां उपलब्ध होता तो उसकी वोटिंग के बाद ही ईवीएम को सील किया जाता, लेकिन लगातार ईवीएम को सील करने का काम चल रहा है। और यह अब ईवीएम यहां से तमाम ईवीएम इसी तरह से जितने भी बूथ हैं वहां से स्ट्रांग रूम ले जाए जाएंगे। पटना में स्ट्रांग रूम जो एएन कॉलेज है उसको बनाया गया है, हमेशा से स्ट्रांग रूम वहीं रहता है। और अब ईवीएम यहां से कड़ी सुरक्षा के बीच जो यहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनकी देखरेख में उनको ले जाया जाएगा। अब इंतजार होगा 48 घंटों का, जब 19 तारीख को ये ईवीएम खुलेंगे और तमाम मतदाताओं की किस्मत का फैसला होगा। कैमरा पर्सन संजय बोरा के साथ शशि भूषण, ईटीवी न्यूज, पटना। तो आज का जो चुनाव रहा कनक कुल मिलाकर कहें तो सही तरीके से संपन्न हो गया, लेकिन कुछ जगह हंगामे की भी खबरें जरूर आई। बिल्कुल, मुजफ्फरपुर और पटना के कुछ वार्ड में इस तरह का हंगामा देखने को मिला। इसके अलावा अररिया के फारबिसगंज में भी ये हंगामा देखने को मिला। इस वक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त अहिभूषण पांडे हमारे साथ जुड़ गए, हम उनसे बात करेंगे। अहिभूषण जी, आपसे जानना चाहेंगे आज संपन्न हुआ चुनाव कैसा रहा, आज का चुनाव बिहार भर में? हाँ, सबसे मैं इंतजार करता हूँ कि आप मेरा पद जो है तो संयुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त है जी। संयुक्त, हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं। हाँ, संयुक्त निर्वाचन आयुक्त है और उसको सुधार कर दिया गया, राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं है हम जी। हेलो जी, ये जानना चाहेंगे आपसे कि आज का जो चुनाव रहा संपन्न हुआ बिहार में, क्या कुछ कहेंगे, कैसा रहा आज का चुनाव? चुनाव बहुत ठीक ढंग से हुआ, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। 1-2 छिटपुट घटना हुई है, अदरवाइज चुनाव बहुत अच्छे ढंग से हुआ है और हम लोगों के आशा के अनुरूप हुआ है। इसमें सबको वोट देने का मौका मिला है, कहीं किसी को दबाया नहीं गया है, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। पांडे जी, ये पूछना चाहेंगे कि अब तक कितना प्रतिशत मतदान रहा अगर राज्य भर की बात करें? मतदान का अभी पूरा कंपलेशन नहीं है, किंतु जो फिगर हमारे सामने हम लोगों के आया है 55 से 60 तो होना ही होना है, 60 से एक्सीड भी कर सकता है।
कैसा मतदान कहेंगे? गर्मी है उसके बावजूद लोग आए 55 से 60, कैसा मतदान है अगर हम पिछले सालों की तुलना करें तो? पिछले साल तो तक जी धन्यवाद आपका हमसे बातचीत के लिए। भूषण पांडे, संयुक्त सचिव राज्य निर्वाचन आयोग के, वो हमें बता रहे थे कि जो लगभग मतदान प्रतिशत है पूरे सूबे में वो 55 से 60% के बीच रहा है। हालांकि तकनीकी कारणों से हम उनसे बातचीत पूरी नहीं कर पाए, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं 55 से 60% मतदान के हैं और ये लगभग अंतिम आंकड़े। हालांकि जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो जब चुनाव आयोग इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो उसमें साफ तौर पर ये बताएगा कि पूरा जो मतदान प्रतिशत है वो कितना रहा है। हंगामा भी हुआ कुछ जगहों पर, छोटी मोटी घटनाएं भी सामने आई, कहीं ईवीएम्स भी तोड़े गए, लेकिन फिर भी ये कहा जाएगा कि आज का जो मतदान है अमित, काफी लोगों ने उसमें बढ़ बिल्कुल जिस तरीके से तापमान इतना ज्यादा था, गर्मी इतनी ज्यादा थी, बावजूद इसके 55 से 60% मतदान जो है औसतन मतदान कहा जा रहा है, ये काफी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आज जो चुनाव था वो हंगामेदार रहा। पटना की बात करें, पटना नगर निगम के छजूबाग स्थित वार्ड संख्या 27 के बूथ संख्या 11 पर आज दो उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच झड़प के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को खदेड़ दिया। मिली जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के उम्मीदवार एक दूसरे पर मतदाताओं को रिझाने के लिए पैसे देने का आरोप लगा रहे थे। तो इस तरह से कुछ आरोप भी लगे, ये भी आरोप लगे कि मतदाताओं को रिझाने की भी कोशिश की गई। कुछ जगहों पर, पटना के कुछ बूथों पर मतदाताओं को प्रलोभन देकर, उनको पैसे देकर अपने पक्ष में वोट डालने की भी कोशिश की गई और इसी बात को लेकर कई जगहों पर हंगामा भी देखने को मिला। पटना नगर निगम चुनाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण चुनाव कराए जाने की कलई खुलती नजर आ रही है। कमोबेश सारी जगहों पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। वार्ड संख्या 27 के बूथ संख्या 11 पर दो उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच झड़प हुई है। बात करें भागलपुर की, भागलपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और लोग मतदान केंद्रों पर अपना मत देने गए, वहीं जिले के कुछ जगहों पर वोटर लिस्ट में तब्दीली को लेकर कुछ लोग खासे नाराज भी दिखे। आज तिलकामांझी के वार्ड संख्या 31 के बूथ संख्या 4 पर लोगों ने वोटर लिस्ट में तब्दीली को लेकर जमकर हंगामा मचाया। भागलपुर के बड़ेपुरा मोहल्ला वार्ड संख्या 33 में मतदान के दौरान जबरदस्त हंगामे के बाद जिलाधिकारी ने चुनाव रद्द करने की घोषणा की। इस वार्ड में लोगों का आरोप था कि 1200 से ज्यादा मतदाताओं का नाम गलत ढंग से हटा दिया गया था। दो गुटों में भी जबरदस्त मारपीट के बाद इलाके में तनाव व्याप्त है। वहीं पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। भागलपुर के ही बरेपुरा स्थित वार्ड संख्या 33 के बूथ नंबर 3 पर आज लोगों ने जमकर तोड़फोड़ और हंगामा किया। वोटर लिस्ट में मतदाताओं का नाम डिलीट करने को लेकर लोगों ने हंगामा किया। साथ ही एक प्रत्याशी की जमकर पिटाई भी की। पूरे मामले की जानकारी जब जिलाधिकारी तक पहुंची तो वो मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचते ही स्थानीय लोगों ने डीएम के काफिले का घेराव किया और बूथ को रद्द करने की मांग उन्होंने की। जमुई नगर परिषद क्षेत्र में आज नगर निकाय चुनाव को लेकर हो रहे मतदान जो मतदान हुआ उसके दौरान शहर में कई मतदान केंद्रों पर दो गुटों के बीच मारपीट हुई और अब तक दर्जनों लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। शहर के वार्ड संख्या 23 के एक मतदान केंद्र के बाहर दो प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए, जिस दौरान दोनों गुटों के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। तो नगर निकाय चुनाव 2012 संपन्न हो रहा है और संपन्न हो गया अच्छे तरीके से। कुल मिलाकर ये कहा जाए कनक, और कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो ये संपन्न हुआ और सबकी निगाहें जो है वो अब जो परिणाम आएगा उस पर टिका रहेगा। लेकिन फिलहाल ईटीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर, न सनसनी, न प्रलय, न चमत्कार और न बात का बतंगड़। हिंदी चैनलों की लीक से हटकर गंभीर कंटेंट प्रोग्राम। हिंदी के सुधी दर्शकों, नेताओं
और राजनीतिक एक्टिविस्टों में नंबर 1 प्रोग्राम। सेंट्रल हॉल ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। टेस्ट का जादू छाए, उछल उछल जाए, उछल उछल जाए, उछल उछल जाए। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। राहुल राइसिंग। राज्य में आधारभूत संरचना के विकास के लिए प्रतिबद्ध झारखंड सरकार। राज्य में तेजी से हो रहा है सड़क मार्गों का विस्तार। झारखंड सरकार की पहल पर राज्य में 6 नई रेल परियोजनाएं। संथाल परगना एवं कोल्हान को वायु मार्ग की सुविधा। देवघर एवं गम्हरिया में बन रहे हैं नए हवाई अड्डे। पर्यटन, वाणिज्य और उद्योगों का होगा विस्तार। कृषि उत्पादों के साथ साथ हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों को मिलेगा वृहद बाजार। सड़क, रेल एवं वायु मार्ग के विस्तार से राज्य में खुल रहे हैं विकास के नए द्वार। झारखंड, संभावनाएं असीम। एंजेला मार्केल ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। नेटवर्किंग का जरिया बना लालू राबड़ी। गढ़चिरौली में नक्सली हमले में 6 की पुलिस ने किया सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। न्यूज है जब वो नई है। ताजा है जो अभी घटी। इतना जोर का ब्लास्ट हुआ, वो लाशें बिछी हुई खूनी के लिए लगा हुआ था। जो प्रासंगिक है। हमारा एजेंडा है देश बचना चाहिए, काला धन हिंदुस्तान को वापस मिलना चाहिए। और जिसकी कड़ी सबसे जुड़ी है हर घड़ी। ईटीवी न्यूज, दिन भर लगातार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं एक्यूरेट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इन नॉर्थ इंडिया। With 16 years of excellence in education, Maharana Pratap Group of Institutions presents Pratap University, Jaipur, a blend of fine education. हमारी 11 साल की बेटी बचपन से। इसके बारे में भी बताएं। हाँ, मैं घर की प्रमुख हूँ। ये सारी जानकारी मैंने भी दी है। गणना करने वाले जब आपके घर आए तो आप भी उन्हें अपने सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के बारे में बेझिझक पूरी और सही जानकारी दें और पावती लें। सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय आधारित गणना 2011। हमारी जिंदगी का एक के मकसद बदला। के मुंह में तार डाल किसी प्लान में पतंग उड़ाई तो मेरा नाम है। युवा से पूरा है। यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है। खंड की बिटिया के नाम। गरीबी रेखा से नीचे तथा 72,000 से कम सालाना आमदनी वाले एपीएल परिवार की बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। नवजात से 5 साल तक प्रति वर्ष खाते में 6,000 रुपए जमा। कक्षा 6 में प्रवेश पर 2,000 रुपए, 9वीं में 4,000 और 11वीं में जाने पर 7,500 रुपए भुगतान। 11वीं और 12वीं में 200 रुपए मासिक छात्रवृत्ति। 21 साल पूरे होने व 12वीं की परीक्षा देने पर एक मुश्त 1,08,000 रुपए का भुगतान।
झारखंड सरकार का महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम। बेटी का जन्म वरदान है, उसे पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना।